जय हिंद दोस्तों। यहाँ पर मैं लुसेंट के वस्तुनिष्ठ प्रश्न की चर्चा कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारा जो वीडियो है पर डे सुबह शाम 6 बजे आपको मिल जाता है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज हम बात करने वाले हैं विविध में मध्यकालीन भारत की। तो इसमें जो है आपको यहाँ से 5वां प्रश्न देखने को मिल रहा है। तो आगे का जो प्रश्न है उनमें महत्वपूर्ण प्रश्न है, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? तो बड़ा और छोटा इमामबाड़ा दोनों जो है वो लखनऊ में स्थित हैं, ठीक। और हवा महल कहाँ अवस्थित है? तो हवा महल जो है वो जयपुर राजस्थान में स्थित है। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं अपने यहाँ पर क्वेश्चन की। तो पहला देखिए यहाँ पर कि प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? तो प्रसिद्ध चेतक घोड़ा जो है वो राणा प्रताप से संबंधित है, ठीक है। किससे? राणा प्रताप से संबंधित है, ठीक। दूसरा प्रश्न यहाँ पर है कि युद्ध भूमियों को उनके सही राज्यों के साथ जोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कुट भाषा में जो है ऑप्शंस दिए गए हैं। तो ध्यान दीजिए कि हल्दी घाटी का युद्ध राजस्थान से संबंधित है, पानीपत का युद्ध हरियाणा से संबंधित है, बक्सर का युद्ध बिहार से, प्लासी का युद्ध पश्चिम बंगाल से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन 8वीं सदी के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है? तो शंकराचार्य के बारे में कौन सा कथन जो है असत्य है? तो उन्होंने प्रयाग को तीर्थ राज नाम दिया, यही ऑप्शंस क्या है? गलत है, यानी कि इसको शंकराचार्य ने कुछ नहीं कहा था ऐसा, ठीक। नेक्स्ट देखिए कि निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला, जिसे जंतर मंतर कहते हैं, बनवाया था? तो दिल्ली में जो जंतर मंतर है उसको बनाने का श्रेय जो जयसिंह द्वितीय को है। किसको है? राजा जयसिंह द्वितीय को है। नेक्स्ट, गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है स्थित है। तो गोविंद महल जो है वो दतिया में स्थित है। कहाँ पर है? दतिया में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें एवं सही उत्तर कूट भाषा में दें। तो यहाँ पर जो काल दिया गया है उसको आपको सही रूप में व्यवस्थित करना है, ठीक। तो पद्मिनी, ठीक है, उसके बाद दुर्गावती, उसके बाद ताराबाई और उसके बाद अहिल्याबाई। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इज द राइट आंसर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर सुमेलित करना है। तो यहाँ पर देखिए स्थान है और स्मारक है, ठीक। कौन सा स्थान जो है कहाँ पर है या कौन सा स्मारक किस स्थान पे है ये आपको बताना है, ठीक। तो ध्यान दीजिए एलिफेंटा की गुफाएं क्या है? गुफा है, चलिए ठीक है। और उसके बाद जो है श्रवण बेलगोला जो है एक मूर्ति है। क्या है? श्रवण बेलगोला एक मूर्ति है। और उसके बाद जो है खजुराहो एक मंदिर है, ठीक। सांची का एक स्तूप है, ठीक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन बीज गणित के क्षेत्र में अपनी योगदान के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं? तो बीज गणित के क्षेत्र में जो है विशेष योगदान के लिए जाने जाते हैं तो भास्कराचार्य जाने जाते हैं। कौन? भास्कराचार्य। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? तो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र जो है वो वीणा है। क्या है? वीणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित 4 बाहरी आक्रमणों को कालक्रमानुसार अवस्थित करें, ठीक है। यानी कौन सा आक्रमण पहले और सबसे आखिरी में कौन सा आक्रमण हुआ था ये आपको बताना है। तो चंगेज खां, ठीक है, उसके बाद तैमूर लंग, उसके बाद नादिर शाह और उसके बाद जो है अहमद शाह अब्दाली। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कौन से वृहत मंदिर की प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय राजकाल के दौरान हुआ था? तो सूर्यवर्मन द्वितीय के राजकाल के दौरान जो हुआ था वो अंकोर वाट मंदिर का निर्माण हुआ था। किसका? अंकोर वाट मंदिर का, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर देखिए सुमेलित करना है पुरातात्विक स्मारक स्थल और राज्य। तो पुरातात्विक स्मारक स्थल जो है वो किस राज्य से संबंधित है यही आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए शिशुपालगढ़, ठीक है। शिशुपालगढ़ जो है वो उड़ीसा में है। कहाँ पर है? उड़ीसा में स्थित है। और जो पिपर हवा है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। गोलपाड़ा जो है वो असम में स्थित है। और नुपुर जो है वो मणिपुर में स्थित है, ठीक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कथनों पर विचार कीजिए। तो कथनों पर विचार करना है। तो ध्यान दीजिए दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधी थे, एकदम सही है। पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे, ये भी सही है। तो दोनों सही है, ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए यहाँ भी विचार ही करना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताब ए नौरश यानी इब्राहिम आदिल शाह द्वारा लिखा गया, एकदम सही है। भारत में कव्वाली के नाम से जाने वाली संगीत शैली के प्रारंभिक रूप का आरंभिक अमीर खुसरो थे, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए कि
कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो अली मर्दान खां ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति आरंभ की थी, यही ऑप्शन एक आपका सही नहीं है और सभी क्या हैं? सही हैं। ठीक है। महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए थे, सही है। अंबर में सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद किया, ये भी सही है, कराया। मैसूर में सुल्तान टीपू ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया था, ये भी सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये आपका एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि घटनाओं पर विचार करना है, तो घटनाओं पर विचार करना है यानी कौन सी घटना पहले और कौन सी घटना बाद में हुई थी। तो कुतुब मीनार का निर्माण सबसे पहले, और उसके बाद जो है फिरोज तुगलक की मृत्यु, उसके बाद पुर्तगालियों का भारत में आगमन, और उसके बाद विजयनगर के कृष्णदेव राय का शासनकाल। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए कि सुमेलित करना है। ठीक है। तो सुमेलित करना है तो देखिए कर और जो है जो साम्राज्य था वो है, तो यहाँ पर जो इक्ता कर है वो दिल्ली के सुल्तान ने लगाया था, और जो जागीर कर है मुगल शासकों ने लगाया था। अमरम जो है वो विजयनगर के शासकों ने, और मोकाशा जो है वो मराठा शासकों ने लगाया था। तो यहाँ पर हम ऑप्शंस की बात करते हैं तो ध्यान दीजिए ऑप्शंस नंबर बी आपका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ठीक। नेक्स्ट देखिए कूट में दिया गया है सही कालानुक्रम जो है निर्धारित करना है, तो सही कालानुक्रम जो है कुतुब मीनार, तुगलकाबाद किला, लोधी गार्डन और फतेहपुर सीकरी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ भी सुमेलित करना है, कौन सी लड़ाई कब हुई थी ये यहाँ पर बताना है। ठीक। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 1556 ईस्वी में वो कौन सी लड़ाई हुई थी? तो अकबर का राज्यारोहण हुआ था। ठीक है। 1556 में अकबर का राज्यारोहण किया गया था। ठीक है। और उसके बाद जो है 1600 ईस्वी में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र यानी चार्टर प्रदान किया गया था। ठीक। और उसके बाद जो है 1686 ईस्वी में वो शिवाजी का देहांत हो गया था। ठीक। और उसके बाद जो है 1739 ईस्वी में जो है वो नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि महाभारत की विषय वस्तु पर विभिन्न भाषाओं के कृतिकारों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो जो सही युग्म सुमेलित है वो पंपा कन्नड़। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर सुमेलित करना है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए पानीपत की द्वितीय लड़ाई भारत में मुगल शासन की स्थापना हो गई थी। ठीक है, पूरी तरीके से। और उसके बाद देखिए यहाँ पर तराइन की द्वितीय लड़ाई, तो तराइन की द्वितीय लड़ाई जो है वो भारत में तुर्की शासन स्थापित हो गया था। तालीकोटा की लड़ाई, तो तालीकोटा की लड़ाई से जो है विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था। प्लासी की लड़ाई, तो भारत में ब्रिटिश शासन जो है स्थापित हो गया था। तो यहाँ पर जो है हमारा ऑप्शन जो करेक्ट है वो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कौन सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित जो युग्म है अमरावती बौद्ध स्तूप जो है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो सूर्य मंदिर जो है वो कोणार्क में स्थित है। कहाँ पर? कोणार्क में सूर्य मंदिर स्थित है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित करना है स्मारक और निर्माता, तो कौन सा स्मारक जो है किसने बनवाया था यहीं पर यहाँ पर बताना है। तो अलाई दरवाजा जो कि दिल्ली में है अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में अकबर ने बनवाया था। मोती मस्जिद आगरा में शाहजहां ने। मोती मस्जिद दिल्ली में औरंगजेब ने। तो ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिर्जा गालिब किस बादशाह के समय में था? तो मिर्जा गालिब जो है वो बहादुर शाह द्वितीय के समय में था। किसके समय में? बहादुर शाह द्वितीय के समय में। नागर, द्रविड़ और बेसर हैं। तो नागर, द्रविड़ और बेसर जो हैं एक प्रकार की शैलियां हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर भारतीय मंदिर वास्तु की 3 प्रमुख शैलियों में नागर, द्रविड़ और बेसर शैलियां पाई जाती हैं। ठीक। चलिए आगे हम यहाँ पर बात करने वाले हैं ब्रिटिश सत्ता के विस्तार की, जिसमें बंगाल, मैसूर, पंजाब आदि के संदर्भ में रहेगा। तो यहाँ पर पहला पार्ट रहेगा इसका, दूसरा पार्ट नेक्स्ट डे रहेगा। तो पहला पार्ट हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो ध्यान दीजिए इसके पहले जो क्वेश्चंस थे प्रमुख उनमें थे प्लासी की लड़ाई में
अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। 1757 ईस्वी में लड़ाई लड़ी गई थी प्लासी की। और बक्सर का युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला जो था वो हेक्टर मुनरो था। ठीक। और बंगाल में द्वैध शासन कब लाया गया? तो 1765 से 1772 तक चला था बंगाल के द्वैध शासन प्रणाली। ठीक है, तो इतना सारा फैक्ट जो है वो इसके पहले क्वेश्चंस में था। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर 5वें क्वेश्चन से। तो देखिए, वर्ष 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि यानी सब्सिडियरी अलायंस को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक कौन था? तो हैदराबाद का निजाम था। कौन था? हैदराबाद का निजाम। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और वायसराय जो है वो लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। ठीक। नेक्स्ट है कि तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? तो तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों से जो है वो श्रीरंगपट्टम की संधि की थी। कौन सी? श्रीरंगपट्टम की संधि। नेक्स्ट, राज्य क्षय या हड़प्पा नीति या जब्ती सिद्धांत, जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा जाता है, किसके द्वारा लागू किया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो है लागू किया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो फारसी में जफरनामा लिखने वाले गुरु जो थे वो गुरु गोविंद सिंह थे। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। तो भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल जो है वो लॉर्ड डलहौजी था। कौन था? लॉर्ड डलहौजी। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? तो गुरु नानक की जीवनी लिखने वाला सिख गुरु जो था वो गुरु अर्जुन देव थे। कौन थे? गुरु अर्जुन देव। नेक्स्ट, सिखों के सैन्य संप्रदाय यानी खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया? तो सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का जो प्रवर्तन किया वो गोविंद सिंह ने किया। किसने किया? गोविंद सिंह ने किया। ठीक। नेक्स्ट, 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया था? तो 1757 में सिराजुद्दौला जो है प्लासी के युद्ध में जो है पराजित हुआ था। तो रॉबर्ट क्लाइव से। किससे? रॉबर्ट क्लाइव से जो है पराजित हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि पर जो है हस्ताक्षर किया था तो हैदराबाद के निजाम, अवध के नवाब और मैसूर के राजा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सिख गुरुओं का सही कालानुक्रम क्या है? तो सिख गुरुओं का सही कालानुक्रम जो है वो अमरदास, रामदास, अर्जुन देव और तेग बहादुर। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। सुगौली की संधि 1816 में किनके बीच संपन्न हुई थी? तो सुगौली की संधि जो है ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच जो है संपन्न हुई थी। ठीक। नेक्स्ट, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में कहाँ हुई थी? तो टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में श्रीरंगपट्टम में हुई थी। कहाँ पर? श्रीरंगपट्टम में हुई थी। राज्य हड़प नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? तो जो भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे झांसी, नागपुर और सतारा। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल थे। तो ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। वो डीआर के शासक थे। तो डीआर के शासक जो है वो मैसूर रियासत के थे। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि टीपू सुल्तान की राजधानी थी। तो टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। ठीक है। क्या थी? श्रीरंगपट्टनम। नेक्स्ट, क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया। तो रॉबर्ट क्लाइव को जो है बंगाल का गवर्नर बनाया गया तो 1758 ईस्वी में। कब? 1758 ईस्वी में। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो है वो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? तो द्वैध शासन नीति को जो है वो वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था। किसने? वारेन हेस्टिंग्स ने। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध जो है वो मराठा शासकों ने किया था। किसने? मराठा शासकों ने। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व का था क्योंकि तो प्लासी का जो युद्ध हुआ था इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नेक्स्ट प्रश्न है ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी, इसमें उनका उद्देश्य क्या था? तो ब्रिटिश सरकार का जो उद्देश्य था वो था भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट कि प्रशासनिक अव्यवस्था यानी कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? तो
डलहौजी ने जो ब्रिटिश साम्राज्य में राज्य मिलाया था वह था अवध। कौन सा? अवध क्षेत्र था। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? तो आदि ग्रंथ को संकलित करने वाले गुरु अर्जुन देव थे। कौन थे? गुरु अर्जुन देव। ठीक। नेक्स्ट, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? तो भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव जो है वो 1835 के मैकाले के मिनट से पड़ी। ठीक है, 1835 के मैकाले के मिनट से पड़ी। ठीक। नेक्स्ट, कौन सा कालानुक्रम जो है सही है? ठीक है, तो यहाँ पर जो कालानुक्रम है वो सही है। तो रॉबर्ट क्लाइव, उसके बाद वेंसीटार्ट और उसके बाद वो कर्टियर और उसके बाद जो है वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, 1 2 4 3। ठीक। नेक्स्ट देखिए कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी। सही है। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। ये भी सही है। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था। ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत में निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पैनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है वो पारित हुआ था? तो वह कौन सा वायसराय था? ठीक है, तो लॉर्ड कैनिंग था, जिसके शासनकाल में इंडियन पैनल कोड, इंडियन प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है पारित किया गया था लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। नेक्स्ट, ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किया था? तो डाक टिकट शुरू करने वाला जो जनरल था वो लॉर्ड डलहौजी था। कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। नेक्स्ट प्रश्न, सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसे है? तो ठगी प्रथा का अंत तथा ठगी को सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय जो है वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक को है। किसको है? लॉर्ड विलियम बेंटिंक को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? तो अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक जो था वो सादत खां था। ठीक है, कौन था? सादत खां था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम तथा सिराजुद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पर युद्ध घोषित किया और वे बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हो गए थे? तो वो थे शाह आलम द्वितीय। कौन थे? शाह आलम द्वितीय थे। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन थे? तो मुगल सम्राट उस समय जो है अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय थे। कौन थे? आलमगीर द्वितीय थे। ठीक। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी जो है वो वॉरेन हेस्टिंग्स था। कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स था। नेक्स्ट, नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? तो सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण जो है वो अंग्रेजों ने व्यापार छूटों को दुरुपयोग किया था। यही सबसे बड़ा कारण था। ठीक। नेक्स्ट, प्लासी के युद्ध में केवल कुछ सरदारों ने सिराजुद्दौला का साथ दिया था। वे सरदार कौन थे? तो वे सरदार जो हैं मोहनलाल थे और मीर मदान थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कि काल कोठरी यानी ब्लैक होल की घटना जिसमें 146 में से 123 लोग एक छोटी कोठरी में बंद कर दिए जाने के कारण मर गए थे कहाँ घटी थी? तो काल कोठरी या ब्लैक होल की घटना जो है वो कलकत्ता में घटित हुई थी। कहाँ पर? कलकत्ता में। नेक्स्ट, प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ, यह किस बंगला कवि का कथन है? तो यह जो कथन है वो नवीन चंद्र सेन का कथन है। किसका है? नवीन चंद्र सेन का। नेक्स्ट, किस इतिहासकार ने 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक कंपनी के राज्य को द्वैध शासनकाल को डाकुओं का राज्य की संज्ञा दी है? तो डाकुओं के राज्य की संज्ञा जो है द्वैध शासन व्यवस्था को दी है। तो किसने दी है? तो के.एम. पणिक्कर ने दी है। किसने दी है? के.एम. पणिक्कर ने। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति यानी कि रिंग फेंस पॉलिसी संबंधित है। तो रिंग फेंस पॉलिसी या सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति जो है वो वॉरेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। किससे? वॉरेन हेस्टिंग्स से। नेक्स्ट, इलाहाबाद की संधि 1765 में बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो इलाहाबाद की संधि 1765 के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान जो है वो मोहम्मद रजा खान को बनाया था। किसको? मोहम्मद रजा खान को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान जो नियुक्त किया था वो राजा सिताई राय को। ठीक है, किसको? राजा सिताई राय को। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। तो राजा रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो प्राप्त किया था वो शाह
शुजा से, ठीक है, किसे, शाह शुजा से प्राप्त किया था। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टनोवा के युद्ध में हराया था। तो पोर्टनोवा के युद्ध में हैदर अली को हराने वाला जो ब्रिटिश जनरल था वह सर आयरकूट था। कौन था? सर आयरकूट। नेक्स्ट, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे। तो महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी जो है वो खड़ग सिंह थे। कौन थे? खड़ग सिंह थे। नेक्स्ट, कौन से सुमेलित नहीं है? तो जो है वो लॉर्ड हेस्टिंग्स जो है वो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध से ये संबंधित नहीं है, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था। लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि लागू की थी। और लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने जो है 1829 का जो है 17वां रेगुलेशन एक्ट जो है पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? तो धन एवं आशीर्वाद से सहायता जो है राजकुमार खुसरो की किस सिख गुरु ने की थी? तो यहाँ पर गुरु अर्जुन देव ने की थी। किसने? गुरु अर्जुन देव ने की थी। नेक्स्ट, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया वह कौन सा युद्ध था? तो वह जो है बक्सर का युद्ध था। कौन सा युद्ध था? बक्सर का युद्ध था, ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे जो 1764 में लड़ा गया था, बक्सर का युद्ध। नेक्स्ट, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया गया था। तो 1 नवंबर को जो घोषणा पत्र सुनाया गया था लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया था। किसने? लॉर्ड कैनिंग ने। रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो रणजीत सिंह जो है वो सुकरचकिया मिसल से संबंधित थे। किससे? सुकरचकिया से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 56 नंबर की तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा जो करेक्ट है वो लॉर्ड विलियम बेंटिक करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित करने वाला जो राजा था वह मीर कासिम था। कौन था? मीर कासिम था, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, किसकी समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है। वो गुरु जो थे वो गुरु गोविंद सिंह थे। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। बक्सर के युद्ध 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो बक्सर के युद्ध 1764 के समय दिल्ली का शासक वो शाह आलम द्वितीय था। कौन था? शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? तो टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में 1799 ईस्वी में मारे गए थे। कब? 1799 ईस्वी में, ठीक। तो यह जो है हमारा आज की डेट का जीके अपडेट कंप्लीट होता है। इसका दूसरा पार्ट कल की डेट में आपको मिल जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।